अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। तो ग्रीन फंक्शन सिंपल हम पढ़ चुके हैं। आज हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। और इस एग्जांपल को हम देखेंगे कि कैसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सिंपल यही कहा जाता है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है ग्रीन फंक्शन। तो ये हमने खुद चेक करना होता है कि उधर सिंपल ग्रीन फंक्शन लग रहा है या मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें एक सिस्टम दिया गया है, इक्वेशन है वाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई हैं वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई प्राइम ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले तो जिस तरह हम पहले भी सिंपल ग्रीन फंक्शन में करते थे, वी विल चेक लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन आइगन वैल्यू। तो जहाँ पर लैम्डा है वहाँ पर ज़ीरो आपने पुट कर दिया है, तो वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको आपने इंटीग्रेट किया है तो वाई प्राइम इज इक्वल टू सी वन, अगेन इंटीग्रेट किया है तो सी वन एक्स प्लस सी टू। अब हम इस वाले अपने सोल्यूशन में जो है बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अभी हमें पता है कि वाई प्राइम यानी कि वाई प्राइम पर कंडीशंस लगी हुई, तो वाई पर नहीं आपने लगानी, वाई प्राइम पे लगानी है, ठीक है। तो वाई प्राइम हमें गिवन ही है, तो वाई प्राइम इज इक्वल टू सी। जब यहाँ पर आप कंडीशन पुट करेंगे तो सी वन भी ज़ीरो हो जाएगा। जब अगेन आप वाई प्राइम ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई प्राइम इज इक्वल टू सी वन, तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमें सी वन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दोनों बाउंड्री कंडीशन दे रही हैं, तो सी वन तो ज़ीरो हो गया। अब इसे इक्वेशन वन में आप पुट करें तो वाई इज इक्वल टू सी टू हो जाएगा, ठीक है। तो सी टू जो है वो हमारा ऑर्बिट्रेरी होगा। जैसे कि हम पहले सिंपल ग्रीन फंक्शन करते थे, वहाँ हम देखते थे कि हमारा सी वन और सी टू जो कांस्टेंट होते थे दोनों ही ज़ीरो होते थे, तो दोनों ज़ीरो होते थे और हमें वो ट्रिवियल सोल्यूशन देते थे। लेकिन यहाँ पर सी वन तो ज़ीरो है लेकिन सी टू ऑर्बिट्रेरी आ गया है, तो ये हमें एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। तो हमें एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन आइगन वैल्यू। जब आपका सोल्यूशन ऐसे होगा कि एक कॉन्स्टेंट आपका बाकी रह गया है, जैसे कि y इज इक्वल टू सी टू है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल गया है, तो फिर हमने मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। ये है यूज़ करना। तो अब हम ये कहेंगे कि वो विल फाइंड मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन डिनोटेड बाय जी एम एक्स और एक्स प्राइम। ग्रीन फंक्शन को हम जी से डिनोट करते हैं, एम जो है वो मॉडिफाइड के लिए यूज़ होता है ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो अब हम जो है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस की जो है वो देखेंगे कि हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका मेथड क्या है, और वो हम मेथड अप्लाई करेंगे एक एग्जाम्पल पर और इसे अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखें मेथड है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सबसे पहला इसका ये है कि वाई नॉट ऑफ एक्स बी द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन जो है वो हम जनरेट करेंगे। तो ये हम नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो नॉर्मलाइज ग्रीन फंक्शन है, पहले हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी पढ़ा था कि हमारे पास एफ और जी कोई भी दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो ए से बी एफ ऑफ जी डी एक्स हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अब एक सेट है एफ वन एफ टू एफ टी अप टू सो ऑन एफ एन तक है, ठीक है। और हम इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं एफ आई और एफ जे की, ठीक है। अगर वो ज़ीरो के बराबर हो जाए जबकि आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, जैसे कि आप ये कहें कि आप एफ़ टू और एफ़ थ्री की इनर प्रोडक्ट स्पेस ले रहे हैं, तो ये जो होती है ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है। और अगर एफ़ आई और एफ़ जी का हम इनर प्रोडक्ट लें और वो वन के बराबर आ जाए और आई और जे आपस में इक्वल होते हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन होती है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है। तब ये वाली कंडीशन जो है वो हम अपने क्वेश्चन में सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अब इधर हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है फॉर नॉर्मलाइजिंग आइगन फंक्शन, हम आइगन फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। तो y और y का इनर प्रोडक्ट लेंगे 0 से 1 c2 डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये है हमारा सोल्यूशन y इज इक्वल टू c2, तो c2 का स्केयर डी एक्स आ जाएगा, 0 से 1 है लिमिट 0 से 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो ये x आएगा और अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो c2 का स्केयर इज इक्वल टू 1। अब इधर हम स्केयर रूट ले लेंगे, तो स्केयर रूट लेने के बाद c2 इज इक्वल टू 1 लिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि k के -1 भी आप ले सकते हैं
C2 इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं और -1 भी आप ले सकते हैं। बेसिकली हमने इसको नॉर्मलाइज़ किया। अब जब हमें पता है कि y इज इक्वल टू C2 है और हमें पता है हमने इसको 1 करना है और ये इसकी लिमिट है, तो हम वैसे भी बता सकते हैं। बेसिकली हमें खुद भी पता है कि अगर हम C2 को 1 लें, ठीक है, C2 को हम 1 ले लें तो ये हमारा सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि हम -1 भी ले सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको कंस्ट्रक्ट करके देख लिया कि बेसिकली क्या है। तो C2 इज इक्वल टू 1 है, तो y0 इज इक्वल टू 1 इज़ नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन, ठीक है। और ये जो हमारा y0 है, ये y0 x इज इक्वल टू 1 है। तो अब आगे हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। क्लास अब हमने इसको नॉर्मलाइज तो कर लिया है। अब नेक्स्ट हम जो है वो ये करेंगे कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये हमारी इक्वेशन है, तो इसको हम देखते हैं कि क्या है। ये भी डिफरेंस है, जब हम ग्रीन फंक्शंस में करते थे तो ये थोड़ा और तरह था, अब जब हम करते हैं तो इसका थोड़ा सा और मेथड है। बेसिकली इधर हम बना के देखते हैं। एसएल प्रॉब्लम के अंदर जब हम देखते हैं तो डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमारी एसएल प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये है कि डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स और वाई। तो एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। एल बेसिकली एक ऑपरेटर ही है, लेकिन जब हम ग्रीन फंक्शन में करते थे ना तो हम करते थे कि एल ऑफ जी इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये इधर डिफरेंस आता है कि एल जी इज इक्वल टू होगा वाई नोट ऑफ एक्स और वाई नोट ऑफ एक्स प्राइम। ये अब हमने कंडीशन सेकंड वाली जो है अब हमने ये यूज़ करनी है फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हम ये यूज़ करेंगे ग्रीन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन एक्स और एक्स प्राइम सेटिस्फाई करता है एल वाई इज इक्वल टू वाई नोट एक्स और वाई नोट एक्स प्राइम, ठीक है। इधर आप एक्स प्राइम भी यूज़ कर सकते हैं, आप टी भी यूज़ कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। तो सबसे पहले तो एल जी इज इक्वल टू वाई नोट एक्स है और वाई नोट एक्स प्राइम है। जब आप इक्वेशन में लिखते हैं तो आपको पता है कि लैम्डा को तो हम बेसिकली लैम्डा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लैम्डा को हम 0 कर देते हैं, खुद पुट कर देते हैं। अगर फ़र्ज़ करेंगे होता ही नहीं है, जैसे कि वाई प्राइम इज इक्वल टू 0 या इस तरह की कोई इक्वेशन हो, तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा पहले ही 0 है। तो अब इधर जहाँ पे वाई प्राइम है वहाँ पर आप मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन लिख देंगे। तो आप लिखेंगे जी एम डबल प्राइम इज इक्वल टू वाई नोट ऑफ एक्स, आपको पता है 1 है, तो वाई नोट ऑफ एक्स प्राइम जो है वो भी 1 के ही इक्वल होगा। तो जी डबल प्राइम एम इज इक्वल टू 1 है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो जी प्राइम ऑफ एम इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। अगेन इसको इंटीग्रेट आप करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है। जब आप इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इधर से हमने कंस्ट्रक्ट करना है अपना ग्रीन फंक्शन, जैसे कि हम पहले भी करते थे। तो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन एक्स से एक्स प्राइम है, तो सबसे पहले तो ये वाला जो हमारा ग्रीन फंक्शन आता है इसको एज इट इज़ हम लिख देते होते हैं, और हम इधर पीस वाइज सब जो है वो पीस वाइज हम सोल्यूशन बनाएंगे। तो एक्स का स्क्वायर ओवर 2 है प्लस ए एक्स प्लस बी है, और लिमिट हमने ब्रेक की है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्राइम। और जब हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन एक्स प्राइम लेस देन इक्वल टू 1 का, तो हम सिर्फ ए और बी जो है इन कॉन्स्टेंट को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। तो एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए प्राइम ऑफ एक्स प्लस बी प्राइम हमने ये बना लिया है, हमारा ग्रीन फंक्शन भी लग गया, हमें कंडीशन जो है ये भी हमने बता दिया। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन की जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, और उसको हम यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। इधर वो ये कह रहा है कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंसीडर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशंस को। तो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो जिस तरह हम सिंपल ग्रीन फंक्शन जब करते थे तब भी हम ऐसे ही करते थे, पहले ग्रीन फंक्शन बनाते थे फिर हम उसकी बाउंड्री कंडीशन को इधर पुट करते थे। अब हम इधर भी यही करेंगे, तो इसको पुट करना है हमने, और हमें पता है जो हमारी कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में गिवन है ना वो वाई प्राइम के लिए है, जैसे कि वाई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और वाई प्राइम ऑफ 1। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है ग्रीन फंक्शन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2x ओवर 2 आएगा प्लस a प्लस 0, क्योंकि b जो है वो
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस ए और x प्लस ए प्राइम, और जो हमारी लिमिट्स हैं ये वैसे ही आ जाएंगी। अब जो है वो हमने तीसरी कंडीशन अप्लाई की है कि ये जो है वो सेटिस्फाई मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशन को। तो अब इस कंडीशन को हमने बनाना है। बेसिकली जो हमारी कंडीशन है गिवन, जो हमें गिवन कंडीशन है वो ये है कि y प्राइम ऑफ 0 भी 0 है और y प्राइम ऑफ 1 जो है वो भी 0 ही है। ये हमें गिवन है। जो हमने इधर बनानी है तो g प्राइम ऑफ m, ठीक है, x की जगह पे 0 और x प्राइम वैसे ही और 0, और सेम इधर भी g प्राइम ऑफ m, x की जगह पर अब 1 और x प्राइम ऐसे ही और 0। अब ये कंडीशंस जो हैं, बाउंड्री कंडीशन जो है, ये अब हमने g प्राइम के अंदर पुट करनी है, g के अंदर नहीं पुट करनी। जब आप इधर इसको पुट करेंगे x की जगह पे 0 आ जाएगा तो a भी हमारा 0 हो जाएगा। जब इधर आप पुट करेंगे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस a प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a प्राइम भी हमारा -1 आ जाएगा। अब हमारे पास a और a प्राइम आ गया है। तो अब आपने ऐसे नहीं करना कि हम कहें कि हम ये डेरिवेटिव वाली वैल्यू में और a प्राइम पुट कर दें और हमारा जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आपने इसको नहीं पुट करना, आपने तो सिंपल हमारा ऊपर मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है इसमें आपने a और a प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अब हमारे पास बेसिकली 4 कांस्टेंट हैं, a b a प्राइम और b प्राइम। जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे अब ये वाली, तो ये 4 से 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने पुट करना है। अब g m x और x प्राइम है, x का स्क्वायर ओवर 2 आएगा प्लस a की जगह पे 0 पुट कर दिया, b एज इट इज़, x का स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज़, ठीक है। a प्राइम की जगह पर -1 और माइनस एक्स प्लस बी प्राइम, और लिमिट्स वैसे ही आ जाएंगी। अब यहाँ तक हमने 3 स्टेप्स कर लिए। अब बेसिकली हमने 3 स्टेप कर लिए। सबसे पहले तो बेसिकली हम देखते हैं हमने किया क्या था। पहले हमें ये कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 एक आइगन वैल्यू है। फिर हमने देखा कि जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, तो हमने मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन यूज़ कर लिया। फिर आगे हमने नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन लिया, जो हमारा सोल्यूशन आया था उसका ही उसके साथ इनर प्रोडक्ट लेके उसे 1 के इक्वल कह के, तो हमने उधर से सोल्यूशन y0 फाइंड कर लिया था। फिर उसको करने के बाद हमने ये इक्वेशन कहा था, और इसको हम जिस तरह ग्रीन फंक्शन में हम सिंपल करते हैं, उधर बस ये था कि L ऑफ G 0 के बराबर होता है, लेकिन इधर ये वाली कंडीशन भी गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व करके अपना ग्रीन फंक्शन थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। उसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें ये कहा कि बाउंड्री कंडीशन जो है वो आप अप्लाई कर दें। जब बाउंड्री कंडीशन हमने देखी तो वो हमारी y प्राइम, ठीक है, उसमें थी, तो इसलिए हमने g का डेरिवेटिव लिया और उसको g प्राइम बनाया, और फिर जो है बाउंड्री कंडीशन वहाँ पर पुट की। जब इधर किया तो हमारे 4 कांस्टेंट थे, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे सिर्फ 2 कांस्टेंट रह गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही है जिस तरह हम सिंपल ग्रीन फंक्शन में भी करते थे, तो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में भी वो ये कह रहा है कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर इन द इंटरवल, कि वो इंटरवल में हर जगह पर कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। तो इसकी जब अब ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये अब हमारा ग्रीन फंक्शन मॉडिफाइड बन गया था। अब हमने ये कह दिया कि जी एम एक्स और एक्स प्राइम इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम। हमने ये कहा कि एक्स प्राइम पर वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। एक्स प्राइम पर हमने इसको जहाँ पर मतलब हमारा इंटरवल ब्रेक हो रहा है ना, वहाँ पर हमने इसको ये कह दिया कॉन्टीन्यूस है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही वो कॉन्टीन्यूस है, वो 0 से 1 इंटरवल के अंदर कॉन्स्टेंट है, मतलब 0.5 पे भी कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी वो कॉन्स्टेंट है। लेकिन जब हमने जी एम इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू एक्स प्राइम कहा है, तो ये चीज़ आप सबने ध्यान से करनी है और इसको ध्यान से देखना है कि जी एम एक्स से एक्स प्राइम है और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस 0, और जी एम है एक्स से एक्स प्राइम, और ये इसका मतलब ये है कि एक्स प्राइम जो है, ठीक है, एक्स प्राइम से जो लोअर वैल्यू है वो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो दूसरी है उससे ग्रेटर, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, जिस तरह हम ग्रीन फंक्शन में करते थे। अब हमने इसको इक्वल कह दिया है, तो इधर से हम फिर ये देखें इक्वल जब आपने इसको कह दिया तो एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी इक्वल आएगा, ठीक है, एक्स प्राइम का स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स प्लस बी प्राइम। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपने एक्स प्राइम कर देना है और इन दोनों को इक्वल कर देना है। जब आप इसको इक्वल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स प्राइम का स्क्वायर ओवर 2 से कैंसल आउट हो गया, और इधर हमारे पास बचा है बी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्राइम प्लस बी प्राइम, मतलब हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू इधर से निकाल ली है। जब हम ग्रीन फंक्शन में करते थे ना, तो हमने एक जगह इसको लैम्डा किसी और कांस्टेंट के इक्वल भी रखते थे, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एक न्यू कांस्टेंट भी लेके आएँ, तो इसलिए इधर से हमारी इजीली वैल्यू मिल रही है तो हमने ये कर दी। अब जहाँ पर बी है
वहाँ पर आप पुट करें, देखें जी एम एक्स एक्स प्राइम है, एक्स का स्केयर ओवर 2 है, प्लस बी की जगह पर अब ये वैल्यू आप पुट कर दें, ठीक है। बाकी सारा देखें एज इट इज़ ही है ग्रीन फंक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपनी कंडीशन की कंटिन्यूस तो हमने प्रूव कर दिया है। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन ये है कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई द डिसकंटिन्यूटी कंडीशन। अब हमने ये देखना है कि वो डिसकंटिन्यूटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे, अब ठीक है 5 है, तो जब हम ये देखते हैं तो इसके लिए ज़ाहिर बात है, नज़र आ रहा है, पीछे भी हमने डिसकंटिन्यूटी के बारे में किया था। तो जी प्राइम ऑफ एम, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव ही लेंगे। तो जी ऑफ एम एक्स से एक्स प्राइम है, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो जी प्राइम एम एक्स से एक्स प्राइम, तो 2x/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, x आएगा, ठीक है। और बाकी ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। और इसी तरह बाकी है, इसका भी हम करेंगे, ये भी x आ जाएगा और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1, तो x - 1 और लिमिट्स वैसे ही। अब बेसिकली जब हम ग्रीन फंक्शंस में करते थे ना, मतलब क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि इधर जो है वो हम लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट को माइनस करते हैं। लेकिन जब हमने सिंपल ग्रीन फंक्शन किया था ना, तो हमने राइट से लेफ्ट को माइनस किया था, ठीक है। इधर आपने ये याद रखना है कि लेफ्ट से हमने राइट को माइनस किया है, ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका है। इसको जब आपने इसका किया तो x है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस, और ये क्या है राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू 1/px प्राइम। बेसिकली जो px होता है ये हमारा y डबल प्राइम के साथ जो वैल्यू होती है ना, उसको कहते हैं। अब ये आप क्वेश्चन देखें हमारा, तो ये है y डबल प्राइम, तो इसके साथ 1 है, ठीक है। तो हमारा p ऑफ x प्राइम 1 आ जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 = 1 आ जाएगा। अब 1 = 1 है, मतलब इसने तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू ही नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि जो डिसकंटिन्यूटी कंडीशन है इसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। अब इसने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी तो हम कैसे करें। जब हम सिंपल ग्रीन फंक्शन में करते थे ना, तो इधर से हमें कांस्टेंट मिलता था और उसको ग्रीन फंक्शन में कंस्ट्रक्ट कर लेते थे, ठीक है, और हमारा जो है वो सोल्यूशन मिल जाता था। अब ये इधर तो उसने कंडीशन ही नहीं दी, कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी ही नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है बी प्राइम को फाइंड करना, कांस्टेंट को, उसने अब कंडीशन ही दी। अब इसके लिए जो है वो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन एक और कंडीशन यूज़ करता है, उसकी 6 प्रॉपर्टी यूज़ करता है, तो उसको हम देखते हैं। अब इसकी जो है वो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें अब, तो वो ये कह रहा है कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन जो होता है वो सेटिस्फाई करता है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को, वो है gmxy/y0 इज इक्वल टू 0। अब हम ये पुट करेंगे, ठीक है, और इंटेग्रल को फाइंड करेंगे और फिर हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम सॉल्व अप करेंगे, तो वो देखें आप नेक्स्ट स्टेप। तो ये है जी 6 पार्ट हमारा। हम ये कहेंगे कि gm x से x प्राइम जो है वो सेटिस्फाई करता है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस को, ठीक है। इसको जब सेटिस्फाई करता है, लिमिट हमारी 0 से शुरू होती है और 1 पे, ठीक है, 0 से 1 तक लिमिट चलती है। फिर gm x से x प्राइम लिखेंगे और y0 dx लिखेंगे। अब gm x से x प्राइम ये हमें पता है हमारा एक पीस वाइज फंक्शन है, तो इसलिए हम इंटरवल को ब्रेक करेंगे 0 से x प्राइम तक, x प्राइम से 1 तक, ठीक है। इसको हम ब्रेक करेंगे और 0 से x प्राइम तक जो वैल्यू है x का स्केयर ओवर 2 माइनस x प्राइम प्लस b प्राइम, तो इधर इसको सब्सिट्यूट कर देंगे और इसी तरह ही दूसरी लिमिट है उसको भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि y0 हमारा 1 है, पीछे हम ये कर चुके हैं। अब सिंपल आपने बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। इंटीग्रेट अब जब आपने करना है ना, अब आपने ध्यान रखना है कि इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट से करना है, क्योंकि x और x प्राइम है, मिक्सअप नहीं आपने करनी, आपने इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। अगर आपको लगता है मिक्सअप हो रही है इस तरह, तो आप t भी यूज़ कर सकते हैं x प्राइम की जगह पे, ठीक है। तो x का स्केयर ओवर 2 है, तो आपने x की रिस्पेक्ट से ही इसका डेरिवेटिव लेना है। जब आप x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो x का क्यूब ओवर 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6 आ गया, ठीक है, माइनस। अब आप x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं इंटीग्रेशन, तो x प्राइम जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, जैसे कि आप देखें 5, ठीक है, एज अ 5 से कंसीडर करें, तो ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से, तो x आ गया, ठीक है। इसी तरह ये प्लस b प्राइम और x आ गया 0 से x प्राइम प्लस, अब इसी तरह इसे इंटेग्रल को भी आपने x की रिस्पेक्ट से सोल्व करना है, x प्राइम से 1। अब अपर लिमिट भी पुट करें, लोअर लिमिट भी पुट करें। जब आप इधर लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले x प्राइम करें पुट, तो ये आ जाएगा x प्राइम का क्यूब ओवर 6 माइनस x प्राइम का स्केयर प्लस b प्राइम x, ये देखें
जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स प्राइम कर दिया। अब जब आप इसको करेंगे तो 1 से एक्स प्राइम, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 1 पुट करें तो 1/6 आएगा माइनस 1/2 आएगा प्लस बी प्राइम आएगा, 1/6 माइनस 1/2 प्लस बी प्राइम। और इसी तरह ही उधर फिर एक्स प्राइम पुट करें और साइन इसके आप में याद से चेंज कर देने। जो आप देखें आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स प्राइम का क्यूब ओवर 6 आपस में कैंसिल आउट, बी प्राइम का एक्स और बी प्राइम एक्स प्राइम ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमें बी प्राइम चाहिए, ठीक है। बी प्राइम को इधर रखें, बाकी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट, तो एक्स प्राइम का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस एक्स प्राइम का स्केयर ओवर 2 आ जाएगा, ये प्लस 1/2 और ये माइनस 1/6। इसका एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, तो बी प्राइम की जो वैल्यू है वो आ गई है एक्स प्राइम का स्केयर ओवर 2 प्लस 1/3। अब जो बी प्राइम की हमारी वैल्यू आई है इसको आपने सिंपल बस इधर पुट कर देना है। तो एक्स का स्केयर ओवर 2 माइनस एक्स प्राइम तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का स्केयर ओवर 2 माइनस एक्स प्राइम प्लस बी प्राइम की जगह पर वैल्यू पुट करें, एक्स प्राइम का स्केयर ओवर 2 प्लस 1/3। इसी तरह नेक्स्ट एक्स का स्केयर ओवर 2 माइनस एक्स प्लस बी प्राइम, तो इधर भी बी प्राइम की जगह पे वैल्यू पुट करें। अब जब आपका कंस्ट्रक्ट आपने कर लिया ग्रीन फंक्शन, जब आपका ग्रीन फंक्शन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन बन गया तो इधर भी आपने वही चीज़ चेक करनी है कि इधर सिमेट्री होल्ड करती है या नहीं, कि मतलब आप एक्स की जगह पर एक्स प्राइम यूज़ कर लें ऊपर वाले में, ठीक है, और नीचे भी आप एक्स की जगह एक्स प्राइम यूज़ कर लें या एक्स की जगह एक्स प्राइम, तो जो उनके सोल्यूशन है वो सेम ही आने चाहिए, ठीक है। आप करके भी बेशक देख लें, इधर एक्स है आप एक्स प्राइम पुट करके देख लें, ऊपर वाला सेम ही सोल्यूशन इसका बनेगा, ठीक है। तो ये हमने आज का टॉपिक किया मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। और जब पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो आपको ज़रूर एंड पे करके आएँ कंस्ट्रक्ट, और इसको याद रखें, क्योंकि जब पेपर चेक करने वाला होता है तो बेसिकली वो सारा नहीं चेक करता, एक एक स्टेप या इस तरह करना तो चाहिए, बेसिकली नहीं भी कोई करते, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो अब बेसिकली एक दफ़ा बता देती हूँ कि 6 स्टेप्स हमने कौन कौन से किए हैं। ये एग्जाम्पल अच्छे से आपने देखनी है, और दूसरा आपने मेथड जो है इसके, ये मेथड के जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे से देखने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में वो पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो यही था कि हमने बेसिकली देखे लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू है वो ली है, ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन पुट की है, इधर हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिला था इसलिए हमने कहा कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन लगेगा। फिर नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन करके हमने C2 की मतलब वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, तो y0 इज इक्वल टू 1 आ गया। आगे हमने कंडीशन यूज़ की है, ग्रीन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि LG इज इक्वल टू 0 करते हैं, लेकिन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में LG इज इक्वल टू y0 x प्राइम यूज़ करते हैं, और ये करके हमने ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया। और जब ग्रीन फंक्शन हमने अपना ये मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन अपना बनाया, फिर हमने बाउंड्री कंडीशन इधर यूज़ की हैं, अप्लाई की हैं, और बाउंड्री कंडीशन आपको पता है प्राइम में थी तो इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना ज़रूरी था। इसमें हमने अप्लाई की, ए और ए प्राइम की वैल्यू मिल गई। जब ए और ए प्राइम की हमें वैल्यू मिल गई तो इसमें नहीं पुट करनी, इसमें हमने पुट कर दी, ठीक है, और ये हमें मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन मिल गया। आगे हमने कॉन्टिन्यूस की प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो उसको यूज़ करने के बाद कॉन्टिन्यूस की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद हमें बी की वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इधर हमारा सिर्फ अब एक ही रह गया है, ठीक है, एक ही कांस्टेंट रह गया जिसको हमने ड्राइव करना है। फिर से हमने इसके इंटीग्रेट किया और डिसकंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी यूज़ की। मैं डिसकंटिन्यूटी होल्ड तो करती है लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, इसलिए हमने उसकी 6 प्रॉपर्टी यूज़ की है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस की, ठीक है। ये यूज़ करके सिंपल हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, बी प्राइम की हमने वैल्यू फाइंड की और ये इसमें पुट कर दी बस, और हमारा सोल्यूशन जो है वो सिमेट्रिक सोल्यूशन बन गया। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।